हेलो बच्चों। तो रीतिमुक्त काव्य धारा में हमने अब तक देखा था कि किस तरह से रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि रीतिकाल के, और अब तक हमने जो बात की थी वो प्रेम के संयोग और वियोग तक चली थी हमारी बात। यानी उन्होंने, कवियों ने जा कर के कहाँ तक प्रेम, उनका संयोग और वियोग किस तरह से कितना कितना सार्थक था, या वियोग में सार्थकता अधिक रही या संयोग में। आज हम बात करेंगे भक्ति, उनके बचे हुए बिंदुओं पर ही। तो आगे है हमारा भक्ति का स्वरूप। इन कवियों ने राधा कृष्ण की लीलाओं का उन्मुक्त गान किया है। वैसे तो बिहारी, मतीराम, देव और पद्माकर आदि ने राधा कृष्ण के नाम का उल्लेख किया है, पर नामोल्लेख मात्र से उन्हें भक्त कवि कहना भूल है। यानी रीतिबद्ध के जितने भी कवि हुए जिन्होंने अभी हम यहाँ नाम देखे, चाहे वो मतीराम हो, देव हो, पद्माकर हो, या रीति सिद्ध कवि बिहारी हों, इन्होंने अगर भक्त का बनने के लिए सिर्फ भगवान का नाम भर मात्र का उल्लेख किया है तो वो भक्त नहीं हो सकते, उन्हें भक्त कहना भूल होगी। वस्तुतः रीतिकाल की इस धारा के सभी श्रृंगारी कवियों को भक्त कवि नहीं कहा जा सकता है। इस पर भी लगभग किसी रीतिकालीन कवि का ये कथन, आगे के कवि ऋजि हैं तो कविताई, न तो राधिका का नहाई सुमिरन को बहानो है। कवि देव ने कहा था ये कि मेरी कविता से अगर कोई कवि प्रसन्न हो जाता है तो मेरी कविता सार्थक है, वरना मैं अपनी कविता से श्री कृष्ण और राधा का ध्यान या स्मरण या भक्ति मात्र कर रहा हूँ। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इस संबंध में लिखते हैं, इनकी रचना के प्राय 3 खंड हैं। यानी रीतिकाल के रचना के प्राय 3 खंड हैं, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध, 3 खंड हैं। जिन प्रथम खंड में इनकी रुचि रीतिबद्ध रचना की ओर दिखाई देती है, जिसमें इनकी ऐसी रचनाएं आती हैं जिनमें इन्होंने काव्य क्षेत्र में अपनी वाणी की परख या जांच की है। दूसरे खंड में इन्होंने रीतिबद्ध रचना का परित्याग कर दिया है और स्वच्छंद रूप से प्रेम के पवित्र क्षेत्र में पदार्पण किया है। यानी रीतिबद्ध वालों ने क्या किया, कवियों ने, उन्होंने अलंकार, रीति, परंपरा और लक्षण ग्रंथ, इन पर ही भिड़े रहे, उनका सारा ध्यान इन्हीं चीज़ों पर रहा। तो रीति मुक्त कवियों ने क्या कहा, इन सबको तिरोहित कर दिया। ऐसा नहीं है कि उनके काव्य में अलंकार नहीं है, उन्होंने जबरन उसको ठूंसने की कोशिश नहीं की। वो हठात आ गए तो आ गए, अकस्मात आ गए तो आ गए, ज़बरदस्ती लाने की कोशिश उन्होंने नहीं की। और तीसरे खंड में इनकी रचनाएं भक्ति परक हो गई हैं। अब यहाँ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र एक विशेष रूप से बात बच्चों ध्यान देने के कहते हैं कि तीसरे जो कवि हुए हैं या तीसरी जो परंपरा आई है रीति सिद्ध, उसके कवि को अगर हम मान हो गए तो हो गए हैं वो भक्त, मतलब हो गई है उनकी, ये नहीं है कि भक्ति की उनकी कविताएं हैं, हो गई है। अब इनमें हो गई है कहते ही तो शादवाद आ जाता है कि शायद मानो तो होती है, नहीं तो नहीं है, तो हो गई है। अगर भक्त कहे बिना संतोष न मिले तो इन्हें उन्मुक्त भक्त कवि कहा जा सकता है। कहते हैं अगर भक्त कहे बिना काम ही नहीं चले रीति धारा के कवियों, रीतिकालीन कवियों को, तो इनको उन्मुक्त भक्त कवि कह सकते हैं। कैसे कवि हैं कि जो स्वतंत्र हैं, लिख रहे हैं, कहीं अगर कृष्ण को ले आए तो नायक के रूप में कृष्ण को ले आए, कहीं कृष्ण राधा को ले आए एक नायिका के रूप में, तो ये उन्मुक्त भक्त कवि हैं। अगला बात चलती है हमारी प्रकृति चित्रण की। तो अगला बिंदु हमारा प्रकृति चित्रण। वैसे तो हिंदी साहित्य के प्रथम 3 कालों में प्रकृति चित्रण प्राय उपेक्षित ही रहा है। रीतिकाल के कवि रीति श्रृंखलाओं में आबद्ध होने के कारण इस ओर से अपनी दृष्टि ही खींच ली है। रीतिकाल में प्रकृति कहीं सजीव रूप में चित्रित नहीं हुई है, प्रकृति के उद्दीपन रूप का इन कवियों ने चित्रण किया है। यानी प्रकृति है वो उनके काव्य में सजीवता भरने के लिए नहीं आई है, मात्र उद्दीप यानी भावों को उजागृत करने के लिए, जगाने के लिए ही वो वहाँ प्रकट हुई हैं। सेनापति की रचनाओं में प्रकृति कहीं कहीं उद्दीपन के बंधन से मुक्त अवश्य हुई हैं। विरह वारिस में बोधा ने प्रकृति वर्णन कुछ तो शास्त्रबद्ध और कुछ स्वच्छंद वृद्धिबद्ध रखा है। उनका बोधा का ग्रंथ है विरह वारिस, उन्होंने प्रकृति का वर्णन कहीं तो शास्त्रबद्ध यानी शास्त्रों के अनुसार किया है और कहीं प्रकृति को स्वच्छंद रूप से दिखाया है। अगला आता है हमारा बिंदु तत्कालीन सांस्कृतिक झांकी। स्वच्छंद दृष्टि के कारण इस धारा के कवि देश के सांस्कृतिक बिंब को प्रस्तुत करने में समर्थ हैं। रीतिबद्ध कवि बसंत के वर्णन के अंतर्गत होली के त्योहार, गुलाब की गरद और केसर की कीच से आगे नहीं बढ़ सके। रीतिमुक्त कवि स्वच्छंद दृष्टि के कारण देश के आनंदोल्लास में भी खूब शरीक हुए। ठाकुर ने अपनी रचनाओं में बुंदेलखंड के सांस्कृतिक जीवन का सफल चित्रण किया है। यानी उस समय की जो संस्कृति थी, उस वातावरण को भी इन्होंने अपने रीतिमुक्त कवियों ने अपने काव्य में
वर्णित किया है। अगला आता है हमारा काव्य पद्धति बिंदु। इस धारा के कवियों ने आरंभ में रीतिबद्ध कवियों के समान रीति नियमों को ग्रहण किया, परंतु शनैः स्नेह उसका परित्याग कर दिया। इस कवियों ने रीतिकाल के प्रचलित कवि समयों और रूढ़ियों को अपनाया। रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त सभी कवियों में नेत्र व्यापार संबंधी उक्तियाँ अवश्य पाई जाती है, यानी उनके सभी कवियों में हैं या सभी धाराओं में है रीतिकाल के, वो प्रेम की बात अवश्य कही गई है। और प्रेम में भी कैसी है उनकी प्रेम, वो आत्मा से परमात्मा वाला प्रेम नहीं है, उनका एक स्थूल प्रेम का वर्णन उन्होंने जरूर किया है। रीतिबद्ध कवियों के समान रसखान, आलम, ठाकुर, घनानंद में खंडिता उक्तियाँ मिलती हैं। जो कवि दरबारी थे उन्हें उर्दू और फारसी काव्य रचना से होड़ लेनी थी। स्वच्छंद कवियों ने इस पद्धति को इसलिए ग्रहण किया क्योंकि प्रेम वैषम्य के लिए उन्हें भी भारतीय काव्य पद्धति में यही बात अनुकूल दिखाई पड़ती है। घनानंद और ठाकुर आदि पर भी फारसी काव्य पद्धति की रंगत देखी जा सकती है, यानी ये जो कवि उस समय दरबारी कवि बनकर रहे, किसी राजा के आश्रय कवि बनकर रहे, किसी राजा की उन्होंने आश्रयता ग्रहण की, तो उन कवियों पर फारसी काव्य पद्धति का, फारसी काव्य लिखने के तौर तरीक़ों का वहाँ पर छाप दिखाई देती हैं। अगला है हमारी इसी में मुक्तक शैली। ऐसे तो समूचे रीतिकाल में मुक्तक शैली की प्रधानता रही, क्योंकि यह शैली उस समय के वातावरण के अनुकूल थी। मुक्त धारा के कवियों में इस शैली का बोलबाला रहा, यानी प्रबंध शैली में किसी ने नहीं लिखने की कोशिश की। सारे कवि जितने भी लिखे उन्होंने लगभग अपने मुक्तक शैली में ही लिखने की कोशिश की। अगला बिंदु आता है हमारा शब्दालंकार। रीतिमुक्त धारा के कवियों ने अलंकारों का प्रयोग अपने प्रकृत रूप में किया है। वास्तविक रूप में उन्होंने अलंकारों को ग्रहण किया और वैसा ही लिखा। इनके अलंकार कहीं भी पांडित्य प्रदर्शन के लिए नहीं आए, बल्कि इनके द्वारा हृदय की सूक्ष्म वृत्तियों के द्योतन में सहायता मिली। जो वो मन में सोचते थे, उनके भाव थे, उनको प्रकट करने के लिए उन्होंने अलंकार का सहारा लिया। इन कवियों के काव्य में अलंकार साधन रूप में आए हैं, न कि साध्य रूप में। इन्होंने अलंकार को वास्तव में साधन बनाया है, यानी एक वस्तु बना करके चले हैं, और उन्होंने जबरन उसकी साधना नहीं की है, जबरन उनको अपने साध्य रूप में नहीं लाने की कोशिश की है। इस संबंध में घनानंद की निम्न पंक्तियाँ द्रष्टव्य है। ने है बीजी बातें रसना पे उर आँच लागे, कि प्रेम से भरी हुई बातें और जो जीभ से निकलती है वो हृदय को क्या है, तपाती है, हृदय को अग्नि के समान जलाती है। हाँ, अगर है उन्होंने फिर एक उदाहरण दिया अलंकार का ही, हाथ साथ लाग्यो पे समीपन न कहूँ लहे। देखो ये विरोधाभास है अलंकार में भी। हाथ साथ लाग्यो, हाथ साथ में तो है, पे समीपन न कहूँ लहे, लेकिन समीपता का, पास का आभास कहीं नहीं हो रहा है। अब हाथ साथ होता है तो पास तो होगा ही। विरोधाभास में क्या है, विरोध होते हुए विरोध का आभास होता है, यानी है नहीं विरोध लेकिन आभास भर होता है, तो यहाँ पर विरोधाभास है। इन पंक्तियों में विषमता मूलक विरोधाभास अलंकार की सुंदर छटा है। आगे है छंदों की प्रधानता। इस धारा के कवियों ने अधिकांशतः कवित, सवैया और दोहा जैसे छंदों का प्रयोग किया है। सभी रीति कवियों की वृत्ति अधिकतर दोहा, सवैया और कवित में ही रमी है, यानी 3 तरह के छंद यहाँ लिखे गए थे, दोहा, सवैया और कवित। अगला है ब्रज भाषा का प्रयोग। इन कवियों में ब्रज भाषा के साफ सुथरे रूप का प्रयोग किया है। रीतिमुक्त कवियों ने इस भाषा को अपनी इच्छानुरूप तोड़ा मरोड़ा नहीं है। इनके काव्य में प्रादेशिकता का पुट भी नहीं दिखाई देता है। रसखान और घनानंद ने तो ब्रज भाषा का घनानंद और रसखान ने तो ब्रज भाषा का ऐसा प्रयोग किया है जिसे ब्रज भाषा का साहित्यिक परिनिष्ठित रूप स्वीकारा जा सकता है। इनकी भाषा में उक्ति, वैचित्र्य, लाक्षणिकता, लोकोक्तियाँ, मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। घनानंद की लाक्षणिकता विशेष हृदयग्राही है। ठाकुर ने लोकोक्तियों का अत्यंत सुंदर प्रयोग किया है। तो ये थी इनकी, यानी जो ब्रज भाषा को एक समाज में उच्चता का दर्जा दिलाने में रीतिमुक्त कवियों का विशेष हाथ रहा है। आगे हम करते हैं हम हर प्रश्न की तरह ही हमारा निष्कर्ष। रीतिमुक्त साहित्य अपने प्रतिपाद्य विषय और छंद विधान की दृष्टि से अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व रखता है। रीति काव्य में शास्त्रीयता और कलात्मकता का समन्वय है। इस साहित्य में श्रृंगारिकता की प्रधानता भी रही है। धन्यवाद बच्चों।